प्यारे परमेश्वर, सच्चे से समय के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। इन वचनों को पढ़ने के लिए हमें सुंदर सा मौका दिया है, इसलिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। इन वचनों के कारण हमारी जिंदगी में सफलता पाने के लिए आप मदद कीजिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन। दूसरा राजाओं अध्याय 10 1-17। अहाब के 70 बेटे पोते शोमरोन में रहते थे। अतः येहू ने शोमरोन में उन पुरनियों के पास और जो इजराइल के हाकिम थे और जो अहाब के लड़कों के पालने वाले थे उनके पास पत्र लिखकर भेजे, तुम्हारे स्वामी के बेटे पोते तो तुम्हारे पास रहते हैं और तुम्हारे पास रथ और घोड़े भी है और तुम्हारे एक गढ़वाला नगर और हथियार भी है। तो इस पत्र के हाथ लगते ही अपने स्वामी के बेटों में से जो सबसे अच्छा और योग्य हो उसको छांट कर उसके पिता की गद्दी पर बैठाओ और अपने स्वामी के घराने के लिए लड़ो। परंतु वे बहुत डर गए और कहने लगे, उसके सामने 2 राजा भी ठहर न सके, फिर हम कहाँ ठहर सकेंगे। तब जो राजघराने के काम पर था और जो नगर के ऊपर था, उन्होंने और पुरनियों और लड़कों के पालने वालों ने येहू के पास यों कहला भेजा, हम तेरे दास हैं, जो कुछ तू हमसे कहे उसे हम करेंगे, हम किसी को राजा न बनाएंगे, जो तुझे बाए वही कर। तब उसने दूसरा पत्र लिखकर उनके पास भेजा, यदि तुम मेरी ओर के हो और मेरी मानो तो अपने स्वामी के बेटों पोतों के सिर कटवा कर कल इसी समय तक मेरे पास इजराइल में हाजिर होना। राजपुत्र जो 70 मनुष्य थे वे उस नगर के रईसों के पास पलते थे। यह पत्र उनके हाथ लगते ही उन्होंने उन 17 राजपुत्रों को पकड़कर मार डाला और उनके सिर टोकरियों में रखकर इजराइल को उसके पास भेज दिए। जब एक दूत ने उसके पास जाकर बता दिया, राजकुमारों के सिर आ गए हैं, तब उसने कहा, उन्हें फाटक में 2 ढेर करके सवेरे तक रखो। सवेरे उसने बाहर जा खड़े होकर सब लोगों से कहा, तुम तो निर्दोष हो, मैंने अपने स्वामी से राजद्रोह की गोष्ठी करके उसे घात किया, परंतु इन सबों को किसने मार डाला। अब जान लो कि जो वचन यहोवा ने अपने दास एलिया के द्वारा कहा था उसे उसने पूरा किया है। जो वचन यहोवा ने अहाब के घराने के विषय कहा उसमें से एक भी बात बिना पूरी हुए न रहेगी। तब अहाब के घराने के जितने लोग इजराइल में रह गए उन सबों को और उसके जितने प्रधान पुरुष और मित्र और याजक थे उन सबों को येहू ने मार डाला, यहाँ तक कि उसने किसी को जीवित न छोड़ा। तब वह वहां से चलकर शोमरोन को गया और मार्ग में चरवाहों के ऊन कतरने के स्थान पर पहुंचा ही था कि यहूदा के राजा अहजिया के भाई येहू से मिले। और जब उसने पूछा, तुम कौन हो? तब उन्होंने उत्तर दिया, हम अहजिया के भाई हैं और राजपुत्रों और राजमाता के बेटों का कुशल क्षेम पूछने को जाते हैं। तब उसने कहा, इन्हें जीवित पकड़ो। अतः उन्होंने उनको जो 42 पुरुष थे जीवित पकड़ा और उन खतरने के स्थान की बावली पर मार डाला। उसने उनमें से किसी को न छोड़ा। जब वह वहां से चला तब रेकाब का पुत्र यहोनादाब सामने से आता हुआ उसको मिला। उसका कुशल उसने पूछकर कहा, मेरा मन तो तेरे प्रति निष्कपट है, क्या तेरा मन भी वैसा ही है? यहोनादाब ने कहा, हाँ ऐसा ही है। फिर उसने कहा, ऐसा हो तो अपना हाथ मुझे दे। उसने अपना हाथ उसे दिया और वह यह कहकर उसे अपने पास रथ पर चढ़ाने लगा, मेरे संग चल और देख कि मुझे यहोवा के निमित्त कैसी जलन रहती है। तब वह उसके रथ पर चढ़ा दिया गया। शोमरोन को पहुंचकर उसने यहोवा के उस वचन के अनुसार जो उसने एलिया से कहा था, अहाब के जितने शोमरोन में बचे रहे उन सबों को मार के विनाश किया। आमीन। हबक्कुक अध्याय 3। शिग्योनित की रीति पर हबक्कुक नबी की प्रार्थना। हे यहोवा, मैं तेरी कीर्ति सुनकर डर गया। हे यहोवा, वर्तमान युग में अपने काम को पूरा कर, इसी युग में तू उसको प्रकट कर। क्रोध करते हुए भी दया करना स्मरण कर। ईश्वर तेमान से आया, पवित्र ईश्वर परान पर्वत से आ रहा है। उसका तेज आकाश पर छाया हुआ है और पृथ्वी उसकी स्तुति से परिपूर्ण हो गई है। उसकी ज्योति सूर्य के तुल्य थी, उसके हाथ से किरणें निकल रही थी और इनमें उसका सामर्थ्य छिपा हुआ था। उसके आगे आगे मरी फैलती गई
और उसके पाँवों से महाज्वर निकलता गया। वह खड़ा होकर पृथ्वी को नाप रहा था। उसने देखा और जाति जाति के लोग घबरा गए। तब सनातन पर्वत चकनाचूर हो गए और सनातन की पहाड़ियां झुक गई। उसकी गति अनंत काल से एक सी है। मुझे कूशान के तंबू में रहने वाले दुख से दबे दिखाई पड़े और मीदियान देश के डेरे डगमगा गए। हे यहोवा, क्या तू नदियों पर रिसियाया था? क्या तेरा क्रोध नदियों पर भड़का था? अथवा क्या तेरी जलजलाहट समुद्र पर भड़की थी? जब तू अपने घोड़ों पर और उद्धार करने वाले विजयी रथों पर चढ़कर आ रहा था, तेरा धनुष खोल में से निकल गया। तेरे दंड का वचन शपथ के साथ हुआ था। तूने धरती को नदियों से चीर डाला। पहाड़ तुझे देखकर कांप उठे। आंधी और जल प्रलय निकल गए। गहरा सागर बोल उठा और अपने हाथों अर्थात लहरों को ऊपर उठाया। तेरे उड़ने वाले तीरों के चलने की ज्योति से और तेरे चमकीले बाले की झलक के प्रकाश से सूर्य और चंद्रमा अपने अपने स्थान पर ठहर गए। तू क्रोध में आकर पृथ्वी पर चल निकला। तूने जाति जाति को क्रोध से नष्ट किया। तू अपनी प्रजा के उद्धार के लिए निकला। हाँ, अपने अभिषिक्त के संग होकर उद्धार के लिए निकला। तूने दुष्ट के घर के सिर को कुचलकर उसे गले से नींव तक नंगा कर दिया। तूने उसके योद्धाओं के सिरों को उसी की बर्ची से छेदा है। वे मुझको तितर बितर करने के लिए बवंडर की आंधी के समान आए और दिन लोगों को गात लगाकर मार डालने की आशा से आनंदित थे। तू अपने घोड़ों पर सवार होकर समुद्र से, हाँ, जल प्रलय से पार हो गया। यह सब सुनते ही मेरा कलेजा कांप उठा। मेरे ओंठ तरतराने लगे, मेरे हड्डियां सड़ने लगी और मैं खड़े खड़े कांपने लगा। मैं शांति से उस दिन की बाट जोता रहूंगा जब दल बांधकर प्रजा चढ़ाई करे, क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्षों में फल न लगे और न दाखलताओं में फल लगे, जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए और खेतों में अन्न न उपजे, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां न रहे और न तानों में गाय बैल हो, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा। यहोवा परमेश्वर मेरा बलमूल है। वह मेरे पांव हरिणों के समान बना देता है। वह मुझको मेरे ऊंचे स्थानों पर चलाता है। आमीन। लूका अध्याय 5 36 से 39। उसने एक और दृष्टांत भी उनसे कहा, कोई मनुष्य नए वस्त्र में से फाड़कर पुराने वस्त्र में पैबंद नहीं लगाता, नहीं तो नया फट जाएगा और वह पैबंद पुराने में मेल भी नहीं खाएगा। और कोई नया दाखरस पुरानी मशकों में नहीं भरता, नहीं तो नया दाखरस मशकों को फाड़कर बह जाएगा और मशकें भी नष्ट हो जाएंगी। परंतु नया दाखरस नई मशकों में भरना चाहिए। कोई मनुष्य पुराना दाखरस पीकर नया नहीं चाहता, क्योंकि वह कहता है कि पुराना ही अच्छा है। आमीन। प्यारे परमेश्वर, इस अच्छे से समय के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। जैसे हम देखे थे, परमेश्वर यहोवा के वचन के अनुसार अपने अहाब के सारे कुटुंबियों को नष्ट कर दिया। उसी प्रकार हमारी ज़िंदगी में भी जो भी शत्रुएं हैं उनसे आप लड़कर हम विजय प्राप्त करने के लिए मदद कीजिए। और जैसे हम हबक्कुक में देखे थे, परमेश्वर हमारा बल है और हमारे पाँवों को भी हरिणों के समान बदल दीजिए। हमें भी ऊंचे स्थानों में चलने की आशीषों से आप भर दीजिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन। गॉड ब्लेस यू।